साध्य अरुसाधन, साध्य अरुसाधन, गोविंद राधे। साध्य अरुसाधन, गोविंद राधे। इन दोनों का ज्ञान कोई करा दे। एक दिन मैंने एक दोहे में एक प्रश्न रखा था, साधन क्या है, साध्य क्या है। वास्तव में बस यही प्रश्न है, दूसरा प्रश्न बन ही नहीं सकता। साध्य क्या है, साध्य माने हम चाहते क्या हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, एम क्या है, और वो कैसे मिलेगा, उसको साधन कहते हैं। हम क्या चाहते हैं वो कैसे मिलेगा, ये गंवारी भाषा में समझ लो, साध्य और साधन। हम क्या चाहते हैं वो कैसे मिलेगा। तो हम क्या चाहते हैं ये तो आपको पता ही है और सबको पता है। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, बल्कि वृक्षों से लेकर ब्रह्मा तक सब आनंद चाहते हैं। आनंद। सब दुखी है। नरक वाले सबसे अधिक दुखी है, मृत्युलोक वाले उससे कम दुखी है, स्वर्गलोक वाले उससे भी कम दुखी है, लेकिन है सब दुखी। और दुख जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। एक आध्यात्मिक, एक आधि भौतिक, एक आधि दैविक। लेकिन इसमें बस दो ही प्रधान हैं, एक भौतिक, एक आमानसिक। दो दुख, शारीरिक मानसिक। गंवारी भाषा में शरीर में अनेक रोग होते रहते हैं, उनका दुख है। अगर कोई कहे हमको कोई रोग नहीं हुआ तो भी भूख लगती है। हाँ,
तो ये भी तो एक मुसीबत है। रोज भूख लगे, प्यास लगती है, हाँ ये भी एक मुसीबत है। बार बार पानी की इच्छा होती है। सांस लेते हो, हाँ ये तो और बड़ी मुसीबत है, बार बार सांस लेना पड़ता है। ऐसा होता कि न भूख लगती, न प्यास लगती, न शरीर में कोई रोग होता, तो ये स्वर्ग में है। न बुढ़ापा आता। अभी एक बड़ी भारी मुसीबत है बुढ़ापा, सबका आएगा। वो चाहे बिल गेट्स हो और चाहे भिखारी हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे चपरासी हो, और बुढ़ापा आएगा तो फिर तो सब मुसीबतें आई गई। उठना बैठना, अरे बोलना भी मुसीबत हो जाती है। अरे बेटा जरा पानी पिला दे, ऐसे बोलता है आदमी। एक आदमी उठावे बैठावे, वो उसका बेटा उसकी बहू उसके लिए वो बूढ़ा भार हो जाता है। भले ही उसने कमा कमा करके 1 लाख 1 करोड़ दिया है बेटे को, लेकिन बूढ़े आदमी से इतना परेशान होता है जवान आदमी कि इनको क्या करें, कहाँ ले जाएं। दिन भर देखभाल करो, खाट पर बैठे बैठे लेट्रिन बाथरूम कर देते हैं। नरक है, क्या करूं। अपना दुख नहीं है, इनका है, और जो उनको हो रहा है दुख वो अलग है। तो ये शारीरिक दुख है। और यह भी मान लो स्वर्ग में नहीं है, वहां का शरीर दिव्य होता है, वहां भूख प्यास लैट्रिन बाथरूम ये सब कोई प्रपंच नहीं है, लेकिन मानसिक रोग है। कामनाएं पैदा होती हैं, और कामनाओं के न पूरा होने पर क्रोध भी आता है, और अपने से आगे वाले स्वर्ग के ऐश्वर्य को देखकर दुख भी होता है। जैसे हम साइकिल पर चलने वाले, कार पर चलने वाले को देखकर और कुड़ते हैं, ऐसे वहां भी है। सब मानसिक रोग हैं, क्योंकि वहां भी माया का आधिपत्य है। तो जहां तक माया का अधिकार है सब दुखी है। इसलिए सब आनंद चाहते हैं। ये तो हुआ साध्य। और साधन क्या है, ये भी आपको पता है कि 2 ही एरिया है। माया के एरिया का तो एक्सपीरियंस हमको है ही। यहां आनंद नहीं है। जब से पैदा हुए बुढ़ापे तक खूब देखा, खूब अनुभव किया, कितना खा गए, कितना पी गए, कितना देखा, कितना सुना, कितना सूंघा, कितना स्पर्श किया, माँ बाप बेटा स्त्री पति सबका। आनंद नहीं मिला। तो इसका मतलब अब एक बचा भगवान,
उसी में होगा। अरे भाई, बस तीसरी चीज तो कोई है ही नहीं, एक माया, एक भगवान। जब माया का अनुभव हो गया कि यहाँ आनंद नहीं है, तो भगवान में होगा ही, ये गधा भी सोच सकता है। क्योंकि हम आनंद चाहते हैं, तो हम जिसके अंश हैं, भगवान के अंश हैं, और भगवान का नाम दूसरा है आनंद। तो ठीक है, हमारा साध्य कौन हुआ? भगवान। अब वो कैसे मिले, साधन क्या, ये नॉलेज हमको नहीं है, या बहुत कम लोगों को है। इसलिए हमने साधन नहीं किया। जानने से काम नहीं चलेगा, जानने के बाद प्रैक्टिकल करने से काम चलेगा। एक आदमी पाक शास्त्र की पुस्तकें रट डाले, रसगुल्ला कैसे बनता है, गुलाब जामुन कैसे बनता है, कितनी चीनी, कैसे क्या, पेट भरा? नहीं जी, वो तो खाने से भरेगा। याद है सब? हाँ, याद तो सब है। यहां से लखनऊ जाने को कितनी फ्लाइट है, कब कब जाती है जहाज, मालूम है? हाँ। तो लखनऊ पहुंचे? अरे ऐसे कैसे पहुंचेंगे जी? यहां से लखनऊ जाएंगे, फिर लखनऊ से दिल्ली जाएंगे, जहाज में बैठेंगे। रटने से काम नहीं चलेगा। तो संतों ने समझाया, हमने समझा, ऐसे लोग हैं, ज्यादा नहीं है। 5 अरब में 5 करोड़ तो हैं, 5 लाख तो हैं, वो भी नहीं प्रैक्टिकल। और अगर कुछ प्रैक्टिकल हैं भी, तो कुछ परसेंट हैं, 100% नहीं है। तो कुछ परसेंट होने से तो बात नहीं बनेगी, वो तो 100% होने से ही काम बनता है। कोई मशीन 99.9% ठीक है, लेकिन 0.1% एक तार निकल गया है उसका, पेट्रोल का, तो गाड़ी में पेट्रोल नहीं आ पा रहा है। ओ 1 करोड़ की गाड़ी बेकार है, स्टार्ट नहीं हो रही। और उसका मालिक खड़ा है बेचारा रोड पर, वो जानते ही नहीं वो तार कौन सा है जो अलग हो गया है। बैटरी वाला तार है। एक ड्राइवर आया, अपनी गाड़ी रोक के उसने कहा, बाबूजी ये तार निकला हुआ है। उसने यो जरा लगा दिया, आवाज। यानी 100% साधना करना होता है, तब 100% लाभ होता है। ये ठीक है कि लोहा पारस से छू जाए तो सोना बन जाता है, लेकिन अगर थोड़ी दूरी भी है, छुआ नहीं है, तो सोना नहीं बनेगा। तो उसी प्रकार उस आनंद रूपी भगवान को पाने के लिए हम लोगों में कुछ लोग जो साधना करते भी हैं, तो थोड़ी लिमिट में करते हैं।
1 घंटा कर लिया, 2 घंटा कर लिया, 10 घंटा कर लिया, बाकी गड़बड़ करते हैं। यानी मन को शुद्ध करने की साधना भी करते हैं और उसको गंदा भी करते जाते हैं। गंदा करने का मतलब क्या? संसार को लाते हैं उसी मन में जिसमें हरि गुरु को ही लाना चाहिए। ही उसमें माँ को भी लाए, बाप को भी लाए, बेटा बेटी को भी लाए, संसार को ला के गंदा कर दिया और फिर धोया, आंसू बहा के थोड़ा साफ हुआ, फिर संसार को ला के गंदा कर दिया। ये करते हैं। इसको कहते हैं गधे का स्नान। गधा पानी में नहा के बाहर आके लौट जाता है, उसको अच्छा लगता है। तो ऐसे तो कभी भी हम साध्य को नहीं पा सकेंगे, क्योंकि कमाई हमारी 1000 रुपया महीना और खर्चा 1100 रुपया, तो फिर हम तो कर्जदार हो जाएंगे, लखपति कैसे होंगे? तो ये गड़बड़ी है। फिर भी अगर साधना को हम बार बार समझें, सोचें, विचार करें, तो साधना और तेज होगी। संसार का प्यार या भगवान का प्यार बार बार सोचने से बढ़ता है। बार बार दुश्मनी भी बार बार सोचने से बढ़ती है। ये नियम है। तो बार बार सुनना चाहिए, सुनने के बाद मनन करना चाहिए। आवृत्ति रसकृत उपदेशात्, वेदांत सूत्र है 4:1:1। बार बार आवृत्ति हो तो बुद्धि में वो दृढ़ होता जाता है, तो प्रैक्टिकल साधना बढ़ती जाती है। जितना अधिक फीलिंग होगी उतने जल्दी हम आगे बढ़ेंगे, अपना सुधार करेंगे। और जितनी कम फीलिंग होगी उतने लापरवाह रहेंगे। तो साधना क्या है ये फिर बताएंगे।